मेरे प्यारे सुकून, आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास जो आपका मैथ का है, पहला चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्या, उसका ये तीसरा डे है। आपको दूसरा डे में क्या पढ़ाए थे, आपका सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है आपको दूसरा क्लास में बता दिए थे। आपको अभी तक कितना टॉपिक कवर किए? 5 टॉपिक। पहला आपका प्राकृत संख्या, दूसरा आपका पूर्ण संख्या, और तीसरा आपका पूर्णांक संख्या, और चौथा आपका सम संख्या और विषम संख्या। तो आपको सम संख्या क्या होता है आपको मालूम हो गया होगा, विषम संख्या क्या होता है आपको मालूम होगा, आपका प्राकृत संख्या क्या होता है आपको मालूम होगा। प्राकृत संख्या आपका शुरू कहाँ से होता है? तो आपका प्राकृत संख्या शुरू होता है 1 से लेकर अनंत तक। 1 से लेकर कहाँ तक शुरू होता है? 1 से आपका अनंत तक होता है प्राकृत संख्या। इसी तरह आपका पूर्ण संख्या आपका कहाँ से शुरू होता है? 0 से लेकर 1 2 3 से लेकर अनंत तक आपका होता है। उसी तरह आपका पूर्णांक संख्या कहाँ से शुरू होता है? तो आपका पूर्णांक संख्या -3 -2 -1 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है लेकर अनंत तक। इधर भी अनंत तक होगा, इधर भी क्या होगा? अनंत तक होगा। आपका अनंत तक होगा, इधर भी आपका अनंत तक होगा। तो ये आपका पूर्णांक संख्या था। सम संख्या आपका क्या होता है? सम संख्या कहाँ से आपका शुरू होता है? 2 4 6, जो 2 से संख्या विभाजित होता है उसे सम संख्या कहते हैं, लेकर कहाँ तक होता है? अनंत तक। और विषम संख्या आपका कहाँ से शुरू होता है? विषम संख्या 1 3 5 लेकर अनंत तक। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो विषम संख्या होता है। तो ये 5 टॉपिक आपको हम 2 क्लास में कवर कर दिए, ठीक है। इससे रिलेटेड आपका एक भी डाउट नहीं होगा, आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आया होगा कि क्या प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, और सम संख्या क्या होता है, और विषम संख्या। आगे के टॉपिक आज के शुरू करने वाले अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या और प्रमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक से बड़ी वे सभी संख्या, एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक और एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से विभाज्य ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में आपका एग्जाम्पल से होगा, जैसे में आपका होगा 1 से बड़ी का 1 आपका नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपका शुरू होगा 2 3 5 7 11, ठीक, डॉट डॉट। 2 आपका क्या है? 1 3 जो स्वयं कटे और 1 से कटे, किसी और दूसरे संख्या से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या का गुणज कितना होता है? अभाज्य संख्या का गुणज किसी अभाज्य संख्या
का कितना गुणज होता है, कितने कितने गुणज होते हैं। तो आपका अभाज्य संख्या का कितने गुणज होते हैं, 2 गुणज होते हैं। मान के चलिए कोई एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं 3, तो ये संख्या 1 से विभाज्य हो सकता है, कट सकता है, और ये स्वयं से कट सकता है। तो अभाज्य संख्या का गुणज कितना होता है, तो अभाज्य संख्या का गुणज कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, आपसे अभाज्य संख्या से जो टॉपिक बताने वाले हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट, टॉपिक नहीं, महत्वपूर्ण जो पॉइंट बताने वाले हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। जो अभाज्य संख्या से रिलेटेड है, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। आपका एक कौन सी संख्या है, तो एक आपका ना भाज्य संख्या है और ना ही आपका अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपका 97 है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका क्या हो सकता है, तो आपका 11 हो सकता है, क्योंकि 11 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो सकता है, तो आपका 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो आपका 97 होगा। ठीक है, 2 अंकों की सबसे, सॉरी ये नहीं होगा, गलती से हो गया। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, 97 होगा। ठीक है, आपका सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये नहीं होगा। ठीक है, ये होगा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट आपका पॉइंट है 1 से 50 तक में, 1 से 50 तक में कितना अभाज्य संख्या है, कितना अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक में कितना अभाज्य संख्या है, तो आपका 15 अभाज्य संख्या है 1 से 50 तक। नेक्स्ट पॉइंट आपका है 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या है, तो आपका 25 है। तो आपको ये 5 पॉइंट था जो अभाज्य संख्या से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। 2 क्रमागत अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है, तो 1 होता है। 2 क्रमागत अभाज्य संख्या का एचसीएफ जिसको मसा कहते हैं कितना होता है, तो 2
क्रमागत अभाज्य संख्या का HCF, इसको हिंदी में कहते हैं मासा, क्या होता है? तो आपका 1 होता है। तो ये टोटल आपका पॉइंट था जो अभाज्य संख्या से आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि 1 से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या बताइए, तो 25 है। 1 से 50 तक में कितना अभाज्य संख्या, तो 15 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है। 2 अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो 97 है। 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 11 है। तो ये जो 6 पॉइंट है। और अभाज्य संख्या का गुणज कितना होता है? तो 2 गुणज होता है अभाज्य संख्या के। जो 6 से 7 पॉइंट है जो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए अभाज्य संख्या के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका अब उल्टा पढ़ने वाले भाज्य संख्या, ये क्या हो रहा था? दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं हो रहा था। और जो भाज्य संख्या जो दूसरे संख्या से विभाज्य होता है स्वयं और 1 से विभाज्य हुआ नहीं होता, इसका जस्ट उल्टा है। अब पढ़ने वाले भाज्य संख्या, ये हमारा अभाज्य संख्या कंप्लीट हो गया। आपको एक भी डाउट नहीं होगा। इससे जितना भी रिलेटेड पॉइंट था जो बता दिया आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट पढ़ने वाले क्या चीज? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होता है? 1 से बड़ी वे सभी संख्या, 1 से बड़ी वे सभी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी संख्या से विभाज्य हो उसे क्या कहते हैं? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब आपका संख्या क्या होगा? एग्जाम्पल इसका क्या होगा? जैसे में आपका होगा, जैसे में क्या होगा आपका 4 क्या 1 से कटेगा? नहीं, ठीक है, 1 से नहीं कटेगा। ये अपने आप से भी नहीं कटेगा, ये किसी दूसरे संख्या से कटेगा। तो आपका भाज्य संख्या 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, आपका 9 हो सकता है, आपका 10 हो सकता है। ये सारा क्या है? ये आपका सब सारा भाज्य संख्या है। बताइए 1 कौन सी संख्या है? 1 कौन सी संख्या है? तो 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना तो भाज्य संख्या है। 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही और ये ना तो भाज्य संख्या है। ये ना तो अभाज्य संख्या है, ये ना तो क्या है? अभाज्य संख्या भी नहीं है। 1 कौन सी संख्या है? आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा। तो 1 ना तो भाज्य संख्या ना आपका अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी आपका भाज्य संख्या क्या है? तो 4 है। ये आपसे पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है? ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। आपसे पूछा गया, एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है?
और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF क्या होता है और जिसको कहते हैं मसा क्या होता है। तो आपका पॉइंट है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है, बताइए क्या होता है, क्या होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है आपका, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 होता है, गुणनफल उसका आपको निकालना है, ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है आपका 2 होता है, तो आपका आंसर क्या होगा 8। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF निकालिए, मसा निकालिए। तो सबसे छोटी आपका भाज्य संख्या क्या है 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसका HCF निकालिएगा 4 और 6 का, 4 और 6 का HCF आप निकालिएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 4 और 2 का HCF 2 आएगा, ठीक है। क्या आएगा आपका 2 आएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा, तो आपका 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आपका क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 2 है, तो इसका HCF क्या होगा, तो इसका HCF आपका 2 होगा। ये आपका भाज्य संख्या से पॉइंट था जो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और एक आपकी कौन सी संख्या बता दी कि ना भाज्य है ना तो अभाज्य। अब पढ़ने वाले हैं सभाज्य संख्या के बारे में, ठीक है। अब पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, जिन दो संख्याओं का HCF जिसको हिंदी में कहते हैं मसा एक हो, जिन दो संख्याओं का मसा HCF एक हो वे संख्या क्या कहलाती है, सअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल है कि इसका क्या होगा, जैसे में आपका होगा 2 और 3 का आप अगर मसा निकालते हैं HCF तो आपका क्या होगा 1। तो एग्जाम्पल में आपका 2, 3 का जोड़ा होगा, 5, आपका 7 का जोड़ा होगा, 13, 11, आपका 13 का जोड़ा होगा। इस तरह से आपका एग्जाम्पल है आपका सअभाज्य संख्या का, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कौन सा, पूछेगा इसमें से बताइए कौन सा सअभाज्य संख्या, आपसे दिया रहेगा ऑप्शन में A 2, 4, ऑप्शन बी में आपको दिया जाएगा 2, 3, ऑप्शन सी में 10, 12, ऑप्शन डी में आपको दिया जाएगा 3, 6। बताइए कौन सा आपका इसमें सअभाज्य संख्या है, बताइए इसमें से कौन सा सअभाज्य संख्या है। तो आपका 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है 2, और 2 और 3 का HCF आपका कितना होता है 1 होता है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। आगे क्या पढ़ने वाले हैं, परिमेय संख्या। अब पढ़ने वाला है क्या चीज, परिमेय संख्या। अब पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या पढ़ने वाले हैं। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा, वैसी
संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, कॉमा उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P/Q क्या है, P/Q क्या है, एक यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है। तो आपका जो भी पूर्णांक संख्या आप पढ़े थे, आपको पढ़ाए थे, पूर्णांक संख्या में जो आपका संख्या होगा वही आपका परिमेय संख्या हो सकता है। जहाँ Q का मान कभी नहीं होगा 0 के बराबर। ये आप ध्यान रखिएगा कि Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 क्या परिमेय संख्या हो सकता है, बिल्कुल। ये जिसके अगर नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 होगा, इसके नीचे नहीं 1 होगा। आप पूर्णांक संख्या में इस सारे संख्या को देखे थे, बिल्कुल आप कहिएगा कि बिल्कुल हम देखे थे। 1 2 3 सभी संख्या आपका था, 0 भी आपका पूर्णांक संख्या में आता है। तो ये सारा परिमेय संख्या होगा। जो आपका पूर्णांक संख्या होगा सिर्फ वही आपका हो सकता है परिमेय संख्या। और आगे और संख्या है जो परिमेय संख्या होती है, उसके बारे में भी बताने वाले हैं। जैसे आपका अभी बताते हैं 5, -5,2 ये हो सकता है, 3/2 ये भी परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन √5 क्या ये परिमेय संख्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। करीब 5 के ऊपर अब पावर कितना होगा, तो 1/2 होगा। और क्या रूट वाले संख्या हमारे क्या पूर्णांक संख्या में आते हैं? बिल्कुल नहीं आता है। तो जब ये √5 पूर्णांक संख्या नहीं होगा तो आपका परिमेय संख्या भी √5 परिमेय संख्या नहीं होगा। ये क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या होगा। आगे पढ़ाने वाले परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या आपका √5 नहीं है। और आपका परिमेय संख्या आपका 22/7 ये आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आपका 22/7 भी है, जो पाई का मान होता है। क्या आपका 1.5 परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल ये भी एक, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 15 ये हो जाएगा, नीचे एक आपका 0 आएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, जब भी किसी संख्या से पॉइंट हटाते हैं तो उसके नीचे एक, तो कोई भी संख्या के नीचे एक तो बिल्कुल होता है और उस पर 0 लगाते हैं। 10 तो 5 या 15 और 5 दूनी 10, 3/2 एक परिमेय संख्या बिल्कुल है। आपसे दिया जाए 0.0003 ये क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है। जब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना संख्या 4 है, तो नीचे हमारा 4 0 आएगा। तो ये भी एक परिमेय संख्या आपका यस है, भी आपका परिमेय संख्या है। आपसे पूछा जाएगा इस तरह से 1.2 पर में बार लगा हुआ है, रेख लगा हुआ है, ये क्या परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है। इसको सरल भिन्न करेंगे तो इसको अलग सेशन में आपको समझाएंगे। जब इसको सरल भिन्न में करेंगे प्लस 0.2 आपका ये होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसको सरल भिन्न सोल्व करने के लिए, सरल भिन्न में इसको सोल्व करने के लिए 1/2/9 नीचे आएगा। ये आपका होगा 9 प्लस एलसीएम आपका 9 होगा। इधर 9 2 11/9 एक क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। 1/11/9 एक क्या है? परिमेय संख्या है। 1.2 पर बार लगा हो या 1.5 हो पर बार लगा हो तो ये भी परिमेय संख्या हो सकता है। आपका इस तरह से रहे, बार लगा हुआ तो आपका परिमेय संख्या हो सकता है। तो परिमेय संख्या आपका जोन संख्या हो सकता है, सारे संख्या को बता सकते हैं, परिमेय संख्या आपका हो सकता है। अब बताइए तो कि √16 परिमेय संख्या है?
तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा 16 कितना निकलेगा 4। तो ये एक परिमेय संख्या है, यस बिल्कुल परिमेय संख्या है। बताइए तो रूट 25 क्या एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल ये परिमेय संख्या, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा रूट से 5, ये भी यस परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसका वर्गमूल रूट से पूरा पूरा ना निकले वह क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। आगे पढ़ने वाले हैं तो आपको परिमेय संख्या से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। पूछा जाता है कि रूट 5 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। बताइए रूट के अंदर 64 क्या होगा? तो एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि रूट अंदर जो 64 उसका पूरा पूरा वर्गमूल 8 निकलता है। अब पढ़ने वाले क्या चीज? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या पढ़ने वाले, ये आपको समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट आपको कोई एक सेशन रखेंगे, उस सेशन में आपको बता देंगे कैसे। मैं आपको अगर 9th क्लास में पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा। आगे पढ़ने वाले हैं परिमेय अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो पढ़ ली, आपको जितना भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल परफेक्ट से समझ में आना चाहिए। अब पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या या वैसे संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में आपका एग्जाम्पल क्या होगा? रूट 5, रूट 3, रूट 7, रूट 11, ये क्या होगा? आपका अपरिमेय संख्या होगा। आपसे पूछा जाए पाई कौन सा संख्या या पाई बटा 2 कौन सा संख्या है, तो ये क्या है? सारा अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान क्या होता है? 22/7 एक क्या परिमेय संख्या है। आपसे इस तरह से दे दिया जाए 0.1 2 1 1 2 1 1 3 2, इस तरह से डॉट डॉट लगा हो और इस तरह से आपको संख्या दिया जाए, तो ये कौन सा संख्या होता है? ये आपका अपरिमेय संख्या होता है। तो आपको अपरिमेय संख्या भी समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो जो संख्या, जिस संख्या का वर्गमूल रूट के अंदर से पूरा पूरा ना निकले, उससे क्या कहते? ये क्या होता है? संख्या वे आपका परिमेय संख्या हुआ। जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा उस परिमेय संख्या होता है। तो यह रूट 5 का वर्गमूल निकल सकता है? बिल्कुल नहीं निकल सकता। इस तरह से आपका संख्या भी दिया रहेगा, डॉट डॉट लगा होगा और बार बार एक ही संख्या को रिपीट कर रहा है, तो आपका परिमेय संख्या होगा। आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है पाई आपका पाई बटा 2 कौन सा संख्या है, कौन सा संख्या है? तो आपका अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या आपको समझ में आया होगा। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या, ये 5 टॉपिक आज की क्लास में हम आप सभी को समाप्त कर दिए और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे टॉपिक है जो पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आता है तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा